तो आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है प्रभु जी, माता जी? यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। तो चलिए, सबसे पहले ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद, जो कि हमारे परम गुरुदेव और संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन संस्था के। और ये हैं जो जयप्रदा स्वामी महाराज। और ये रहा आज का गीता महात्म्य। तो पढ़िए अन्ना प्रभु जी, पढ़ना चाहेंगे? चाणकेश्वर प्रभु पढ़िए। प्रभु जी मैं अभी ट्रैवल करता हूँ, इसलिए नहीं बोल। कोई दिक्कत नहीं। हेमा माता जी पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ सुनील प्रभु पढ़िए। गीता महामात्य। नहीं ठीक है, आप पढ़िए। संसार सागरम घोरम तातुर्मम इच्छति यो नरः गीता नावम समासाद्य परम याति सुखेना सह। एक व्यक्ति जो भौतिक कष्टों के भयावह सागर के पार जाना चाहता है, वो इस भगवत गीता रूपी नाव का आश्रय लेकर आसानी से पार हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। देखिए यहाँ भगवान कहते हैं कि यदि हर कोई इंसान जो इस भयावह भवसागर से पार होना चाहता है और उसको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है कि क्या करें, जैसे आजकल बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि देखिए जब आप लोग कभी किसी से मिलिएगा रास्ते में या समाज में कहीं पर भी, जब थोड़ा आध्यात्मिक का बात चर्चा चलेगी तो बहुत लोगों के मुख से आप सुनेंगे कि भाई साहब आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए आजकल जहां जिधर जाते हैं हर बाबा देखिए ठगने में ही लगा है, हर बाबा सब एक दूसरे को लूटने में ही लगा है। तो भगवान को ये पता था कि मतलब कलयुग ऐसा समय आ जाएगा कलयुग में कि हर इंसान मतलब मनुष्य ही मनुष्य को खाएगा। और आज ऐसा चल भी रहा है ना कि मनुष्य ही मनुष्य को टोपी पहनाने में लगा हुआ है। तो इसलिए भगवान यह कहते हैं कि जो भवसागर को पार करने के लिए मतलब पार करना चाहता है, वो यदि सही तरीके से सिर्फ भगवत गीता का अनुसरण कर ले, भगवत गीता का अध्ययन करना प्रारंभ कर ले, तो वो इस भवसागर को गाय के खुर के समान पार कर जाता है। लेकिन फिर भगवान जैसे बहुत बार, अनेकों बार अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि बार बार भगवान एक ही शब्द को अलग अलग मतलब से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भगवान एक ही चीज बताते हैं कि जो हम भगवत गीता पढ़ते हैं उसको या तो वो कहते हैं श्रद्धा से पढ़ने के लिए, या प्रयत्न से पढ़ने के लिए, या परिश्रम करते हुए पढ़ने के लिए, या गूढ़ पाठ करते हुए पढ़ने के लिए। तो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भगवान यही कहना चाहते हैं कि जब तक हम भगवत गीता को अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स, जो फॉर्मूला है ना, जो सूत्र दिया गया है भगवत गीता में, उसको हम अपने जीवन में नहीं अमल करेंगे तो वो इतना प्रभाव नहीं करेगा। मतलब जितना प्रभाव वो जो लाल कपड़े में बांधकर हम घर में रखते हैं, उतना जितना प्रभाव वहां से करता है, उससे लाखों करोड़ों गुना वो ये जिसको हम लोग यदि खोल कर वो लाल कपड़े को थोड़ा आराम देंगे और उस भगवत गीता को हम अपने जीवन में अमल करेंगे तो उससे करोड़ों गुना ज्यादा असर हमें अपने जीवन में दिखेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि हमें भवसागर से पार होना है तो भगवत गीता को हमें जीवन में उतारना ही उतारना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखेंगे 15वां अध्याय, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग, है ना। तो जैसे भगवान को कहते हैं पुरुषोत्तम भगवान, कि जो पुरुषों में सबसे उत्तम है वो भगवान कृष्ण है। तो इसलिए इस अध्याय का शीर्षक ही है पुरुषोत्तम योग। क्यों? क्योंकि ये जो अध्याय है, ये अध्याय ये हमें प्रयोजन बताता है कि पूरे भगवत गीता का प्रयोजन क्या है। तो पूरे भगवत गीता का प्रयोजन क्या है? सिर्फ एकमात्र, वो क्या है? भगवान कृष्ण को समझना, दूसरा और कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान ने अलग अलग तरीके हमें जरूर बताए हैं, लेकिन अपने मत के अनुसार भगवान ने यह भी बताया है कि मेरे हिसाब से ये सुलभ रास्ता है कि इस सुलभ रास्ते से तुम मेरे पास आ सकते हो। लेकिन फिर यदि हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे, जैसे एक माता जी एक बार पूछ रही थी कि उस समय एक श्लोक में आया था, ज्ञान की बात आई थी, तो माता जी पूछ रही थी कि हम अपनी बुद्धि की बात कर रहे हैं कि किस चीज की बात हो रही है। कि जब भगवान बता रहे हैं कि ऐसे करना है तो वहां पर अपना बुद्धि, है ना, स्पेकुलेटिव माइंड अपना बिल्कुल नहीं लगाना है। जहां भगवान ने बोल दिया कि ऐसा करो,
बस वैसा करो, है ना। जैसे एक फिल्म में एक बड़ा डायलॉग है ना कि जहां से मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से चालू हो जाती है। तो उसी तरह भगवान भी जिस जिस लाइन को कह देते हैं वही लाइन धर्म ग्रंथों में धर्म बनकर छप जाता है। तो इसलिए भगवान जो कहते हैं वही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो इसलिए जो भगवान ने कह दिया आंख बंद करके बस उसको हमें फॉलो करना है, दूसरा और कोई दिमाग नहीं लगाना है अपना। ठीक है, चलिए तो आज हम भगवान इसमें क्या बताते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पढ़िए अंकुर प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान उवाच उद्धर्व मूलमध शखम श्रवथम प्राहुर्वेयम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए यहाँ भगवान बता रहे हैं कि एक जैसे होता ना कि भगवान एक स्टोरी बता रहे हैं कि वंस अपॉन अ टाइम ऐसा हुआ था। तो कहा जाता है कि किसी बड़े इंसान ने ऐसा कहा था। तो भगवान अर्जुन को इस प्रकार समझाते हैं स्टोरी टेलिंग के हिसाब से। तो भगवान कहते हैं कि कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और तथा पत्तियां वैदिक शतोत्र हैं। और जो इसे जान जाता है, इस वृक्ष को जान जाता है, इसे जान जाता है, वो वेदों को जान जाता है। तो देखिए ये जो वृक्ष है, तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो पूरी भौतिक दुनिया है, भौतिक जगत जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक जगत का एक छाया है। जो जो हम लोग यहाँ पर करते हैं अच्छे कार्य, या जो 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 जिस सिस्टम से ये पूरा प्रकृति चलता है, उसी सिस्टम से लगभग आध्यात्मिक जगत भी चलता है। बट जैसे हम लोग भौतिक स्तर पे कार्य करते हैं, आध्यात्मिक जगत पे जितने भी लोग हैं सब कुछ आध्यात्मिक स्तर पे कार्य होता है। तो इसलिए बोला गया कि ये जो भौतिक जगत है वो एक आध्यात्मिक जगत का छाया है। तो जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि जो वृक्ष का चित्र देख रहे हैं, वो चित्र आपको जल में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जल में दिखने वाला चित्र जो है वो असलियत नहीं है, वो जस्ट एक चित्र मात्र है, वो छाया है, वो प्रतिबिंब है, लेकिन असलियत में नहीं है। तो भगवान एक वृक्ष के माध्यम से पूरे जगत का दर्शन हमें करवाते हैं कि जगत कैसे है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष की शाखाएं जो क्या है, और ये भगवान कहते हैं वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जैसे इस जगत का कोई अंत नहीं है, उसी तरह ये जो इसलिए बोलते हैं शाश्वत वृक्ष। शाश्वत का वृक्ष का मतलब क्या है? जो हमेशा विद्यमान रहे, जो नित्य विद्यमान रहे, उसको हम लोग कहते हैं शाश्वत वृक्ष। तो भगवान कहते हैं ये जो वृक्ष है इसको कोई पार नहीं कर सकता, मतलब इस जगत को कोई पार नहीं कर सकता। ठीक है, फिर कहते हैं कि ये इस वृक्ष के जो अलग अलग शाखाएं हैं, शाखाएं क्या है? अलग अलग योनियां हैं। जैसे 84 लाख योनियां हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, थोड़ा एक दृष्टि दर्शन कर सकते हैं कि इस पूरे वृक्ष में 84 लाख शाखाएं हैं। तो फिर इन 84 लाख शाखाओं से क्या होता है? जो इंसान अपने कर्म के फलों को चखना चाहता है, उसकी इच्छाएं, उसकी अभिलाषाएं, उसकी मनोकामनाएं होती हैं कि मैं अपने कर्मों के फलों को चखूंगा, तो उस फलों के हिसाब से पाप और पुण्य को मद्देनजर रखते हुए वो अलग अलग शाखाओं में, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, इस तरह वो भटकते रहता है पूरे वृक्ष में। मतलब पूरे जगत में अलग अलग योनियों में वो भटकते रहता है। कभी इस योनि, कभी कुत्ता का योनि, कभी मनुष्य का योनि, कभी गाय, बकरी, भैंस, बैल, इन अलग अलग योनियों में वो भटकते रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो, फिर यहाँ देखिए एक तीसरे लाइन जो लिखा हुआ है कि तथा पत्तियां वैदिक शतोत्र हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि लेकिन जो इस वृक्ष के पत्तों को जो जान जाता है वो मुझे जान जाता है। मतलब पत्तियां क्या है? वैदिक शतोत्र, मतलब वेदों को जानना। और वेदों को जानने का असली अर्थ क्या है हम लोग आगे देखेंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो वेदों को जान जाता है, जो इस वृक्ष के पत्तों को जान जाता है, वो मुझे जान जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है।
और जब वेदों का ज्ञाता हो गया तो वो मुझे भी जानता है, क्योंकि वेदों में यही लिखा हुआ है कि भगवान ही सर्वोपरि है, और दूसरा कोई निर्णय नहीं लिया गया वेदों में। तो भगवान इनडायरेक्टली वही कहना चाहते हैं कि जो पत्तियों को जान गया वो वेदों को जान गया, और जो वेदों को जान गया वो मुझे जान गया। ठीक है, तो देखेंगे आगे भगवान ये कौन सा निष्कर्ष निकालते हैं कि वेदों में क्या बताया गया है भगवान के बारे में। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये एक दर्शन दिया गया है कि कैसे ये जो शाश्वत वृक्ष है और ये जो पूरा भौतिक जगत जो है उस शाश्वत वृक्ष का एक प्रतिबिंब है, मतलब उल्टा लटका हुआ है। तो देखिए आमतौर पे भौतिक जगत में जो वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो नीचे होती हैं, लेकिन इस आध्यात्मिक जगत में ये जो शाश्वत वृक्ष है इसकी जड़ें ऊपर लटकी हुई हैं और ब्रह्मलोक से ये जड़ें आ रही हैं, है ना। कि अलग अलग शाखाओं का मतलब क्या है, पूरा 14 भुवन तक वो ले लेता है, मतलब ब्रह्मलोक से लेकर रसातल पाताल तक पूरा कवर करता है ये वृक्ष, ताकि अलग अलग टहनियां का अलग, एक टहनी स्वर्ग में जा रहा है, एक टहनी महरलोक में जा रहा है, एक टहनी पाताल रसातल ये अतल वितल में जा रहा है। इन अलग अलग योनियों में अलग अलग लोकों में भी ये टहनी जाती है, जिससे जो भी इंसान अपने कर्म करता है और जो अपने कर्मों को फल चखना चाहता है, अपने कर्मों के फलों को भगवान को नहीं समर्पित करता, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग भाव से अलग अलग टहनियों में अलग अलग लोकों में भटकते रहता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एक छोटा सा स्टोरी है, बहुत अच्छा उसी चीज को बताने के लिए कि आसान भाषा में, कि एक रानी होती है जो बहुत महंगा नेकलेस पहनती है हमेशा। तो एक बार वो नहाने जाती है, स्नान करने जाती है बाहर, एक अपने ही कंपाउंड में अच्छा एक पोखर होता है, उसमें स्नान करने जाती है। तो उस पोखर के पास एक वृक्ष रहता है। तो जब वो रानी अपने जेवर को निकाल कर रखती है तो अचानक से वो बंदर लेकर भाग जाता है। तो जब लेकर भाग जाता है तो रानी फिर बहुत प्रयास करते हैं, रानियों के सिपाही फिपाही जितने भी थे, लेकिन वो प्राप्त कर नहीं पाते हैं। तो फिर रानी क्या करती है, घर वापस आ जाती है और राजा से कहती है कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया, मुझे वो हार चाहिए। तो फिर राजा कहता है अरे यार ये क्या मुसीबत है। तो अच्छा ठीक है, काम करते हैं, अब बंदर कहाँ ले गया, कौन खोजे अब उसे। तो राजा कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, उससे भी महंगा, उससे भी अच्छा मैं तुम्हें हार बना के दूंगा, उसका टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बना के दूंगा, उसको जो गया सो गया, उसको छोड़ो। लेकिन रानी अब जिद पे पड़ी कि नहीं भाई हमें तो वही चाहिए, वो मेरा फेवरेट हार है, ये है क्यूट हार है, सब कुछ ये सब वो सब कुछ। मतलब राजा समझाते समझाते थक गया बेचारा, लेकिन समझा नहीं सका। रानी समझने को तैयार नहीं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना कि स्त्री चरित्र समुद्र समाना, अब ना समझना मुश्किल, समझाना बड़ा मुश्किल। तो राजा ने कहा अच्छा भाई ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, चलो प्रयास ही करना पड़ेगा। तो राजा ने ऐलान कराया अपने दरबार में कि अच्छा ठीक है, वो हार जो दिलाएगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो ये सुनकर मतलब भिखारी से लेकर राजा तक, मतलब राजा के नीचे अनेक जो अगल बगल के थे सब उत्तेजित हो उठे। बोले कि अरे आधा राजा मिलेगा, मतलब 50-50% हो जाएगा, है ना, 50% स्टेक। तो सब प्रयास करने लगे, अरे कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो जैसे कुछ तथा मतलब महापुरुष लोग आप देख रहे हैं ब्रिज पे खड़े होकर नदी में दिख रहा है। तो इस माले का, इस नेकलेस का जो चित्र था वो नदी में दिख रहा था। तो सब लोगों ने प्रयास किया नदी में कूदने का, बाद बाकी वो कूदते कूदते बाद बाकी ये मतलब कीचड़ विचड़ भी आ गया। तो सब लोगों ने कूदा वहां पर बस, लेकिन दिखता तो है लेकिन मिलता नहीं। जब जो ही इंसान हाथ घुसाए, अपने आप को घुसाए, वो नेकलेस गायब हो जाता था। लेकिन फिर निकलने के बाद जब जल स्थिर होता था फिर दिखने लगता था। ऐसे करते करते इवन राजा जब घबरा गया कि अरे यार मिलने लगा, लोग कह रहे हैं कि वहां पर है, यदि लोगों को मिल गया तो मेरा राजा आधा हो जाएगा। तो राजा भी कूद पड़ा उस गंदी नाली में। तो राजा क्यों, राजा भी राजा ही होता है। अब जब इतना होने लगा है, जब सब कुछ सब लोग हार गए कि हार दिख तो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, बात क्या है। तो फिर एक संत हमेशा भटकते रहते हैं लोगों के कल्याण के लिए। तो इसी तरह एक संत वहां से गुजर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा तो देखते के साथ बड़े जोर से हंसने लगे, ठक्का मार कर। तो लोगों ने पूछा अरे भाई सब लोग दिक्कत में है, परेशान है, फिर आप हंस क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्खो, जो तुम्हें दिख रहा है वो दिख रहा है नहीं असलियत में। तो बोले फिर असलियत में है कहाँ। तो उन्होंने कहा देखो जो नदी के पास में जो वृक्ष है, उस वृक्ष पे वो जेवर लटक रहा है, उसी का प्रतिबिंब है पानी में।
तो जब उन्होंने देखा तब लोगों का दिमाग खराब खुला गया, अरे यार वो तो वहां लटक रहा है, बंदर ने वहां लटका के भाग गया बंदर। तो कहने का आशय है कि ये जो पूरा जगत भूमि है, जगत भौतिक जगत है, ये सिर्फ हमें दृश्यमान हो रहा है नहीं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि ये दृश्यमान जगत उस आईने की तरह है जिस आईने में हमारा शक्ल दिखता है, होता नहीं। उसी तरह इस जगत में सुख दिखता है कि मिलेगा, लेकिन कभी मिलता नहीं। ज्यों ज्यों हम लोग सुख के प्रति हम लोग सुख को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, त्यों त्यों हमें जीवन में सिर्फ दुख ही दुख, एट द एंड ऑफ द डे हम देखेंगे दुख ही मिल रहा है, लेकिन सुख मिल नहीं रहा है। कुछ भी प्रयास कर लीजिए, और इसका एकमात्र कारण यही है कि इस जगत में सुख है नहीं। देखिए, जब इस जो वाक्य मैं अभी बोल गया, उस वाक्य को अभी कोई भी सुनेगा तो वो यही कहेगा, बड़ा डिप्रेस्ड आदमी है यार, बड़ा दुखी आत्मा है। लेकिन हम दुखी आत्मा नहीं, हम बड़े खुशी आत्मा है, हमें कोई दुख का है नहीं। लेकिन इस संसार में दुख ही दुख है, यही सच्चाई है। लोगों को लगता है कि अरे यार 10 बजे रात को सो के 10 बजे सुबह उठेंगे, क्या मस्ती है, क्या जीवन है, मतलब ऐसा जीवन और दूसरा कोई नहीं। लेकिन जब हम उसी चीज को हम अपने नजरिए से देखते हैं तो हमें लगता है कि वाह क्या पशु जीवन है, ऐसा पशु जीवन दुनिया में कहीं ना किसी को ना मिले। क्योंकि लोग सोते हैं लास्ट में 2 बजे और लोग उठते हैं फिर 8-9 बजे। किसी एक आध परिवार के बारे में तो मैं खुद जानता हूं जिनके यहाँ ब्रेकफास्ट होता है 12 बजे, सुबह 12 बजे लंच के समय, और फिर लंच होता है आपका शाम को 6 बजे, और फिर डिनर आप सोचिए फिर कितने बजे होता होगा। एक सेकेंड। हरे कृष्ण, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग? जी प्रभु। ठीक है। तो वही मैं कह रहा था कि असलियत में इस भौतिक जगत में सुख है ही नहीं। तो इसीलिए हमें ये बहुत अच्छी तरीके से हमें समझना है कि जैसे शेक्सपियर भी कहता है कि वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर द कैरेक्टर्स, कि हम सिर्फ अपना अभिनय करने आए हैं, और आप अपना अभिनय बहुत अच्छी तरीके से 100% मन लगाकर कीजिए। इसीलिए बोला जाता है, एक बार एक माता जी बोल रही थी कि हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी है। तो हमें भगवान की भक्ति वैसे ही करनी है जैसे एक स्त्री एक पर पुरुष का चिंतन करती है। जब एक स्त्री का पर पुरुष के साथ एक संबंध होता है अपने पति के रहते हुए, तो वो अपने पति का हर तरह से ख्याल रखती है, और शारीरिक रूप से ख्याल रखती है, लेकिन मानसिक रूप से उस पर पुरुष का चिंतन करती है, क्योंकि इसका मन उसमें लगा हुआ है। लेकिन शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से अपने पति का ख्याल रखती है। क्यों? क्योंकि यदि इधर थोड़ा गड़बड़ी हुआ तो फिर उसे पता चल जाए कि इसका कनेक्शन उधर भी है, तो फिर वो कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट कर देगा। तो इसीलिए हमें भी भक्ति ऐसे ही करना है कि शरीर इस संसार का है, तो पूर्ण रूप से इस शरीर को संसार में ही देना है, लेकिन मानसिक रूप से और हर समय हमें उस ताक में रहना चाहिए कि कैसे हमें इस संसार से छुटकारा मिले और हम अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाएं। और जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान हमेशा कहते हैं, 10वें अध्याय में हमने पढ़ा है, ददामी बुद्धि योगम, कि भगवान हमें बुद्धि देंगे कि कैसे हम इस संसार से निकले और भगवान में लगे। तो इसीलिए हमें बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे कि डिप्रेशन वाले हैं, ये हैं, वो है, सब बहुत कुछ कहेंगे, क्योंकि लोगों को वो लगता है कि क्लबों में जाकर शराब पीना, ठेकों में जाकर शराब पीना, रात रात भर कुत्तों की तरह, खास करके एनसीआर में मैंने बहुत देखा, क्योंकि मैं जब एनसीआर में रहता था तो नाइट शिफ्ट करता था, तो 4-5 बजे 2 बजे रात को लड़के लड़कियां हीरोंडा में गाड़ियों 2 व्हीलर्स में घूम रहे हैं, कुत्तों की तरह चिल्ला रहे हैं, हा हा ही हा हा ही कर रहे हैं। तो उन्हें बड़ा आनंद आता है, लगता है कि वही जीवन है, लेकिन वो इंसान का जीवन नहीं, वो उल्लुओं का जीवन है, क्योंकि रात में सिर्फ उल्लू ही जागते हैं। तो मैं भी उल्लू की तरह ही जागता था जब मैं ऑफिस में काम करता था नाइट शिफ्ट में, लेकिन फिर वो भगवान की दया से वो गया। तो इसीलिए जो लोग वैसा करते हैं उन लोगों को लगता है कि वही अच्छा है। इसीलिए जो शास्त्र हम लोग ये करते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता अच्छा है, ये अच्छा इसलिए क्योंकि भगवान कहते हैं कि ऐसा करो,
इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, इसलिए ये अच्छा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें सारांश में यही जानना है कि इस संसार में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, इसलिए सुख चाहिए सुख चाहिए सुख चाहिए के पीछे भिखमंगों की तरह ना घूमते हुए दर दरवाजों के साथ अलग अलग रिश्तों में कि हमें सुख दे दो, ये सुख दे देगा, वो सुख दे देगा, भीख भीख ना मांगते हुए सिर्फ यदि हमें जीवन में भीख मांगना है तो हमें श्रीमती राधा रानी के चरणों में ही भीख मांगना है। क्यों? क्योंकि नारद पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं नारद जी से कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम इव पुनः पुनः मत राधिका प्रसादो विना मत प्रसादो ना विद्यते, कि बिना राधिका श्रीमती राधा रानी के प्रसाद के बिना मैं अपना आशीर्वाद अपना प्रसाद भी नहीं देता। और ये पुनः सत्यम 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 पुनः सत्यम, कि नारद मुनि को वो कहते कि बार बार ये सत्य, बार बार सत्य अपने आप को रटवा लो कि जब तक श्रीमती राधा रानी कृपा नहीं करेगी तब मैं भी कृपा नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए पढ़िए हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण, पढ़िए माता जी। शरीरम यत् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि हरे कृष्ण। संयाति वायुः गंधान इव आश्यात् स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च विषयान उपसेवते। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह से ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, हरे कृष्ण, कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त। प्रभु कान, अच्छा प्रभु मैं बुक से पढ़ रही हूँ डायरेक्टली, इसमें कान नहीं दिया। हाँ नहीं, विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर समुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए बहुत बार बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमारा देहांतरण कैसे होता है, और बहुत सारे लोग तो ये मानते ही नहीं कि आत्मा भी होता है और आत्मा का देहांतरण होता है। एक आत्मा, एक शरीर आत्मा छोड़कर जाती है, दूसरे शरीर को धारण करती है। ये सब चीज लोग बहुत लोग मानते ही नहीं कि कैसे हो सकता है। तो इसी सवाल का जवाब यहाँ भगवान दे रहे हैं कि कैसे आत्मा एक शरीर अनुपयोगी हो जाने के बाद एक आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में कैसे रवाना हो जाती है। वही चीज यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उसी तरह ले जाती है कि जैसे वायु, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा रोज का गार्डन है, तो जब वायु वहां से चलती है तो रोज के गार्डन में जो सुगंध है उस सुगंध को वहां से लेकर उठाकर कम से कम 1-2 किलोमीटर तक आगे तक ले जाती है, तो लोगों को पता चलता है अरे कितना खुशबू आ रहा है ना। जहां पर लिली फूल होता हो, जहां पर अलग अलग बहुत सारे फूल हैं जिनका सुगंध बहुत दूर तक जाता है, तो कैसे जाता है? वायु के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार जब एक शरीर अनुपयोगी हो जाता है तो आत्मा उसको छोड़ देती है और सूक्ष्म शरीर को लेकर तुरंत रवाना हो जाती है दूसरे शरीर को धारण करने के लिए। फिर यहां पर भगवान और आगे कह रहे हैं कि फिर आगे चलकर क्या होता है, उसको आगे चलकर विशेष प्रकार का, चाहे अब वहां कैलकुलेशन होता है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया जाता है कि भाई साहब ने क्या क्या किया अपने जीवन में। सिर्फ मूर्खों की तरह सिर्फ घर का पोषण और बाल बच्चे को ही संभाला कि कुछ आध्यात्मिक जगत में भी कुछ भाई ने किया है। सब चीज का कैलकुलेशन होता है, लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त जी पूरा मुनीम की तरह रिकॉर्डिंग दिखाते हैं
फिर जाके कैलकुलेशन होता है, और कैलकुलेशन होने के बाद दिखता, पता चलता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, कि कुत्ता बनेगा या भैंस बनेगा, कि गाय बनेगा, इंसान बनेगा, ना देवता बनेगा, क्या बनेगा, उसका कैलकुलेशन होता है। और कैलकुलेशन होने के बाद उसी प्रकार का, इसलिए भगवान लिख रहे हैं यहाँ पर विशेष प्रकार का, कि जिस योनि में जाएगा, जिस प्रकार के शरीर को धारण करेगा, उस प्रकार के कान, आंख, नाक, मुंह, सब कुछ उस प्रकार के उसको मिलेगा। और फिर जो मन के चारों ओर सपुंजित है, इस प्रकार वो इंद्र विषयों से के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। और उस कान, अब जितने भी कर्म इंद्रियों उसको प्राप्त होंगे, जिस भी शरीर पशु, जिस भी योनि का, उसके हिसाब से ही उसको भोग करने की वृत्ति उसके अंदर उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए कोई एक योनि से शेर के योनि में चला गया, तो उसको सब कुछ फैसिलिटीज भगवान प्रिविलेजेस ऐसे ही देंगे कि वो अगले उसके नीचे वाले पशुओं को मार के खाए। उसको भगवान ने नाखून भी दिए, अच्छे कड़े कड़े नाखून, चीर दे एकदम पकड़ के। दांत भी भगवान ने उसको दिए कि एक बार दबोचा था वो इंसान गया। तो इस तरह मतलब गॉड गिफ्ट उसको मिलेगा कि वो फिर मजबूर हो जाएगा। देखिए बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मनुष्य से फिर पशु योनि कोई नहीं आता, मनुष्य से हमेशा ऊपर की ओर आदमी जाएगा। लेकिन यहाँ भगवान के, मैंने शायद कल या परसों भी कहा था कि यदि हमारे कर्म गलत हैं तो मनुष्य योनि से भी हमें नीचे गिरना पड़ेगा और पशु योनि को धारण करना पड़ेगा। तो सोचिए, ये देखिए इसीलिए बोला गया कि जो भगवत गीता है ये एक अध्ययन का विषय है। ये सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं कि 1 घंटा हम लोग मिले जुले चले, खाली खाना पीना हुआ और चल दिए। जरा सोचिए 2 मिनट के लिए कि यदि हम मनुष्य का शरीर पाकर भी हमने कोई कार्य, आध्यात्मिक कार्य, कोई तपस्या, दिव्य तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, जैसे भागवत में कहा गया, ऐसा कोई भी दिव्य तपस्या हम लोग नहीं करते हैं जीवन में, पशुओं की तरह जीते हैं, और फिर अंतोदगत्वा उसका निष्कर्ष यही होता है कि हमें एक पशु जीवन मिलता है। तो मान लीजिए हमें एक शेर का, हमें मान लीजिए कुत्ते का जीवन मिला, ठीक है। तो कुत्ते का जीवन मिलना, सोचिए उसका जीवन क्या होता है, वही घर घर भटकता है, कहीं किसी घर में रोटी मिलता है तो किसी घर में लाठी मिलता है। तो ऐसे करते हुए वही वो बिल्ली, कुत्ता क्या करता है, जैसे बिल्ली को देखता भागता है उसको खाने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ भगवान कह रहे हैं, उसको उसके ही शरीर के अनुरूप उसको बुद्धि उसको दिया गया भगवान के द्वारा, और कान, आंख, नाक की वो जीभ से भी खा सकता है। हम लोग जीभ से चाट सकते हैं क्या मनुष्य? नहीं, लेकिन भगवान उसको ऐसा जीभ देते हैं, उसके जीभ के ऊपर ऐसा क्या बोलते हैं, गम लगा देते हैं कि वो चाट चाट कर खा सकता है। कुत्ता चाट चाट कर खाता है ना, पानी पीता है ना चाट चाट कर, तो उस तरह से उसको हर चीज का फैसिलिटी मिलता है। तो जरा सोचिए कि जब हमें कुत्ते का जीवन मिला, तो कुत्ते का जीवन में तो हम कुछ इतना कुछ अच्छा कर नहीं सकते सिवाय वो घर की रखवाली करने का। तो मान लीजिए हमने बहुत अच्छा से रखवाली किया है ना, बहुत अच्छा से किया, तो फिर ना जाने कितने करोड़ों जन्मों का पुण्य जब एक संचित होगा, फिर जाकर कहीं हमें एक मतलब कोई एक 3rd क्लास मनुष्य जीवन मिलेगा कि मतलब मान लीजिए पूरा लोग मतलब कोई पहाड़, गली, जंगल में जहां पर करंट ही नहीं आता हो, स्कूल तो छोड़िए, और जहां स्कूल का फैसिलिटी नहीं होगा, हम लोग ऑ फॉर अनार, ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ सकेंगे। जब ऑ फॉर अनार नहीं पढ़ सकेंगे तो भाव में भगवत गीता कैसे पढ़ेंगे? तो मतलब उस मनुष्य जीवन में भी जो उसको मनुष्य जीवन मिलेगा वो भी उसका फेल हो गया, और फिर ना जाने फिर क्या कौन सा साइकिल चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि गहना कर्मो गति, कि जो कर्म की जो गति है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ 1 घंटा सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कर्मों के गति को पार कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि गहना कर्मणो गति ही, कि कर्मों की जो गति है बड़ा गहन है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए जैसे एक उदाहरण है, शायद मैं भागवत में 11 स्कंद में मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो वहां लिखा गया है कि यदि इंसान किसी मंदिर से कुछ चोरी करता है या एक ब्राह्मण का धन लूटता है, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, शायद 1 करोड़ लिखा हुआ था, 1 करोड़ जन्मों तक उस इंसान को मल में कीड़े का जन्म मिलेगा। 1 करोड़ साल, मतलब जस्ट सोचिए, चलिए 1 करोड़ 1000 साल ले लीजिए, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है वो 1 करोड़ ही लिखा हुआ था वहां पर। मतलब एक इंसान को 1 करोड़ जन्म साल तक मल में
कीड़े का जन्म मिलेगा, है ना। मल और मूत्र जो मतलब चाहे अब गाय का मल है क्या पशु का मल है, ऐसा कुछ लिखा वर्णन नहीं है वहां पर, लेकिन लिखा है कि मल में कीड़े का जन्म मिलेगा उसे। मतलब 1 करोड़ साल, मतलब हिसाब करने में हमें 1 घंटा लग जाएगा कि कितने चतुर्युग और कितने क्या 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 आके निकल जाएगा। तो सोचिए यदि दोबारा यदि कलयुग में किसी भी कारण से कुछ भी हमने थोड़ा गलती से अच्छा काम कर लिया और किसी भगवान की कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिल भी गया, तो अभी कलयुग का 5000 साल बीत गया है। और अभी आप यदि घर में बैठकर थोड़ा एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए और लिखिए कि इसी समय कि 5000 साल बीता है और इस कलयुग के इस स्थिति में ऐसा कौन सा निकृष्ट कार्य समाज में नहीं होता जो आगे चलकर होगा। तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि भाई कौन सा लिस्ट में क्या लिखना है, क्योंकि आप इर्द गिर्द देखेंगे तो हर प्रकार का मतलब गलत काम हो रहा है हमारे समाज में जो मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मान लीजिए हम अच्छे कार्य करने के बाद भी भगवत गीता ज्ञान 1 to 10 100 तक हम अटेंड करने के बाद भी किसी गलती से भी हमारा जन्म यदि आगे, मान लीजिए जैसे 4,32,000 साल है कलयुग का, मान लीजिए 1 लाख साल जब बीत जाएगा कलयुग का और तब हमारा दोबारा जन्म होगा, तो सोचिए आपको लगता है कि इस्कॉन रहेगा? आपको लगता है गीता ज्ञान में मैं रहूंगा, आप रहेंगे सुनने के लिए, मैं रहूंगा बोलने के लिए? नहीं तो कोई ना कोई रहेगा बोलने के लिए, कोई रहेगा सुनने के लिए, ये जूम रहेगा, गूगल मीट रहेगा, कोई व्यवस्था रहेगी। इतना कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि घर में घुसकर लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे। मतलब पता ही हम लोग, वही मैं कह रहा हूं कि हम मतलब सोच नहीं सकते, हम फ्यूचर फोरकास्ट नहीं कर सकते कि कितना मतलब निकृष्ट समाज हो गया होगा कुछ और दिनों बाद, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला है कि सिर्फ ये जो भक्ति का जो ये जो चल रहा है प्रकरण, ये जो भजन चलेगा, वैष्णव संप्रदाय जो चलेगा, सिर्फ 10,000 साल तक चलेगा। इसलिए प्रभुपाद ने बोला है कि ये जो इस्कॉन चलेगा अगले 10,000 साल तक चलेगा, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सोचिए यदि गलती से भी हमारा जन्म हुआ दोबारा, तो सोचिए कितने इतने मतलब पुण्यात्मा होने, मान लीजिए कि हम पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा होने के बाद भी हम ऐसे समय में शरीर धारण करेंगे मनुष्य का कि ना इधर कुछ करने के लिए होगा ना उधर होगा। और वही स्थिति आज उन लोगों को एहसास होता होगा कि जो भक्ति तो करना चाहते हैं लेकिन ना तो माता पिता परमिशन दे रहे हैं, ना पति परमिशन दे रहा है, ना पत्नी परमिशन दे रही है। तो मतलब ऐसा है कि मतलब घुट घुट कर मरने का जो हाल जो बहुत लोगों को एहसास हो रहा होगा अभी भी। जैसे एक माता जी हैं गुड़गांव में, उनका दीक्षा भी हो गया, वो 10 साल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज तक उनके पति देव को पता नहीं है कि ये मतलब ये दीक्षा विक्षा सब कुछ हो गया है इनका। तो सोचिए वो माता जी मतलब किस तरह रहती है, वो उसी तरह रहती है जैसा हमारा जीव हमारे दांतों के बीच में रहता है, कि मतलब वो मतलब इधर से थोड़ा इधर से उधर हुआ कि नहीं दांतें उन्हें उसे कचर डालेगी। तो इसलिए हमें चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि प्रयास कीजिए कि इसी जन्म में हम ऐसा भजन कर जाएं कि बस अंत समय में अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत समय में एक क्षण के लिए हम यदि भगवान को याद कर ले तो हमारा डन डील, हमारा काम हो गया, जैकपॉट हमें मिल गया। तो जैसे भगवान ने हमें उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे ना, वायु पुराण में लिखा हुआ है कि यदि जो सच्चा भक्त होता है, यदि मरने समय भी यदि वो इंसान भगवान को ना याद कर सके तो भगवान दोबारा बुद्धि देंगे और भगवान वैसा व्यवस्था करेंगे कि वो इंसान को अपना भगवत धाम खुद ले जाएंगे, यदि उस समय वो शारीरिक अवस्था के कारण वो भगवान को याद नहीं कर सकेंगे। तो उस समय का व्यवस्था करते हुए, प्लानिंग करते हुए हमें हर रोज ऐसे भक्ति करना है कि जैसे आज हमारा अंतिम दिन है, कल का सूर्योदय हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए हमें आज भजन करना है कि कल क्या हो, कल हो ना हो, इसलिए आज हमें भजन करना है कि आज हमारा अंतिम दिन है। इस तरह में भजन करते हुए भगवान को याद करना है। ठीक है, चलिए। तो फिर यहाँ एक छोटा सा विवरण दिया गया है कि कैसे, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि सूक्ष्म शरीर जो है कैसे बनता है। इंग्लिश में सूक्ष्म शरीर को बोलते हैं सटल बॉडी। तो जो ऊपर का जो पट्टी आप देख रहे हैं, जो ग्रॉस बॉडी जहां लिखा हुआ है, वहां पर है पंच महाभूत, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, और उसके अंदर में है सोल, जिसको कहते हैं आत्मा।
तो ये इन सब चीजों को, ग्रॉस बॉडी को छोड़कर, जो स्थूल शरीर है उसको छोड़कर, मन बुद्धि अहंकार पूरा सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में देहांतरण करती है। ठीक है, चलिए पढ़िए मानसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, मैंने हैंड रेज किया था ये सोच के, ये बोलना चाह रही थी अभी जो पीछे वाला आपने अभी एक श्लोक बोला था उस पे, कि अगर हमारा तब जन्म होता है प्रभु जी, अभी तो देखो गोल्डन पीरियड, मैंने सुना कि गोल्डन पीरियड है, अब बिल्कुल इतने है। हालात खराब है, अभी हम लोगों को बेवकूफ कहा जाता है कि इतनी सी एज में टीका लगा लें, ढोंगी है ये है। लोग पता है ऐसे देखते जैसे कि हम पता नहीं क्या क्राइम करके घर से निकल रहे हैं। उस टाइम तो पता है जैसे हम हमारी रिच सोसाइटी में पागल या कोई बैगर पर्सन आ जाता, उस तरह से देखेंगे, और उस टाइम तो शायद हमें लोग पत्थर ही मारेंगे अगर कोई भक्त पैदा हो भी जाता है तो। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते माता जी कि हम लोग के साथ क्या होगा आगे चलकर। नहीं प्रभु जी, नहीं लेना, कोई भी जन्म नहीं लेना। ठीक है माता जी, पढ़िए माता जी। जी हरे कृष्ण। शरीरम यद, प्रभु जी श्लोक, अच्छा यदादि तय गतम तेजो यद भत्स्यते ओखिलम ययच्चन्द्रमसि यच्च चागनोम ततोजो बुद्धिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयामहमोजसा पुष्णामि चोषधीं सवामहं सोमो भूत्वा रसात्मकः। सूर्य का तेज जो हमारे सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति के सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि यदादित्यगतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम ये चंद्रमसी ये चाग्नो तत् तेजो विधि मामकम, कि जो सूर्य जो है पूरे जो संसार का अंधकार को दूर करता है, भगवान कहते हैं क्या है, मुझसे ही निकलता है। सारा चंद्रमा अग्नि में जो तेज है, जो चांदनी है, वो कहाँ से निकलता है, भगवान से उत्पन्न होता है। और भगवान कहते हैं कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी हम लोग, पूरा अपना जो सोलर सिस्टम है वो कैसे अब हवा में ही लटकता है ना। जब आप लोग जितने भी लोग हैं, जब आप लोगों ने कभी यदि एरोप्लेन में ट्रैवल किया होगा, आपको विंडो साइड मिला होगा और कितना अच्छा लगता है ना आकाश में बादलों को देखने का। तो जब आपने कभी ये सोचा है कि जब हम लोग एरोप्लेन में जाते हैं, जब हम लोग विंडो साइड से हम लोग बादलों को देखते हैं, एक बादल देखिएगा इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रही है, तो कभी हमें ये ख्याल आया कि वो बादल जिसमें गैलेंस मतलब लाखों लाख लीटर पानी भरा पड़ा है, वो बादल आसमान में कैसे टिका हुआ है? क्या उसे कोई रस्सी से हम लोग बांध के रखा है? क्या एरोप्लेन में कोई एरोप्लेन या कोई सैटेलाइट है कोई जहां जिससे वो बादल टंगी हुई रहती है? लेकिन वो अपने आप रहती है, मतलब लाखों लाखों लीटर पानी पकड़ कर रखती है, लेकिन इतना भारी होने के बावजूद वो अपने जगह पर स्थित चुपचाप आराम से बैठे रहती है, जैसे उसको कोई टेंशन नहीं है। तो ये होता कैसे है? ये भगवान की कृपा है, और इसमें कोई लॉजिक, कोई मतलब कोई साइंटिस्ट इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, जैसे का तैसे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर भगवान एक उदाहरण देते हैं कि जैसे ग्रह हैं अलग अपने अपने, चाहे मार्स, नेपट्यून, प्लूटो, सैटर्न, जितने भी हैं सब अपने ग्रह में खड़े हैं। तो कुछ जिन्होंने थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया है, हम लोगों ने थोड़ा कम किया है, तो जिन लोगों ने थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया वो बोलेंगे ग्रेविटी के फोर्स से रखा हुआ है। तो ग्रेविटी फोर्स आया कहां से, किसने बनाया, किसका इन्वेंशन है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? 9.8 है मेरे ख्याल से ग्रेविटी का डिफॉल्ट वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकंड ऐसे ही कुछ है, मतलब बहुत दिन हो गया मुझे पढ़े हुए, 10-12 साल हो गए कम से कम। तो वो जो 9.8 वैल्यू है, 9.8 ही क्यों है, 9.9 क्यों नहीं है, 9.10 क्यों नहीं है ना, 11 क्यों नहीं है, 12 क्यों नहीं है? तो ऐसा स्थिति कुछ उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी है कि 9.8 क्यों है।
तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही वैसा क्यों है कि वो 9.8 ही आता है और कुछ आता क्यों नहीं है। तो हम जितना भी तर्क वितर्क कर लें, अंतोदगत तो हमें इसी निष्कर्ष पर आना होगा कि भगवान की शक्ति के बिना ये पॉसिबल नहीं है। चाहे हम अपना कितना भी सिर दीवार पे पटक ले, होना वही है जो भगवान चाहेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं मद भयाद वाति वातो अयम सूर्य तपति मद भयात वर्षाति इंद्रो अग्नि दहतः मृत्युश्चरति मद भयात। कि जो अग्नि दहकती है, जो वर्षा इंद्र करता है, जो मृत्यु जो चलती है, ये सब कार्य, जो सूर्य जो तपता है, ये सब कार्य क्यों होते हैं? क्योंकि ये सब लोग मेरे भय से अपने अपने डिपार्टमेंट को ठीक तरह से, ठीक सटीक समय पर ठीक चलाते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सूर्य भगवान ने कोई अलार्म लगा रखा होगा मोबाइल में कि अलार्म बजेगा और मैं 5:30 बजे फुट से ऊपर उड़ जाऊंगा। वो ठीक अपने समय में उनका ऑटोमेटिक, उनका जो अलार्म है वो पूरा ऑटोमेटेड है, उनको कोई मैनुअल अलार्म का जरूरत नहीं पड़ता है। वो अपने समय में ठीक से एकदम उदय होते हैं और ठीक अस्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे, इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे भय से ये सब इंसान अपना कार्य करते हैं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? बिनु भय प्रीत ना होई, कि जब तक भय नहीं होगा तो कोई इंसान ठीक से अपना कार्य नहीं करता। इसलिए सूर्य चंद्रमा जितने लोग हैं, भगवान कहेंगे सब मेरे भय के कारण कार्य करते रहते हैं। इसीलिए जितना भी हम अपना सर फोड़ लें, अंतोदगत्वा हमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि भगवान की शक्ति के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़िए मीना डीएम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ पर हमारे स्टोमक का पिक्चर दिया गया है और कहा गया है कि जो स्टोमक में हमारा जो काम होता है, जो पाचन होता है, फिर हमें भूख लगता है, फिर हम लोग गटकते हैं, वो भी ना हो यदि भगवान ना रहे। तो इसलिए भगवान कहे कि अहम वैश्वानरो हो, कि मैं वो जो पाचन शक्ति, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो लोग कहेंगे कि पेट के साइड में, पेट के वॉल्स में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होता है, जिसके कारण से हमारी पेट का खाना पीना पचता है। तो सवाल आता है कि उन पेट के जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पत्ति क्यों होता है? कौन करता है? HCl ही क्यों होता है? क्या बोलते हो, H2SO4 है ना। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं उत्पन्न होता? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही क्यों होता है? कि कोई जवाब नहीं है इसका। सब कहेंगे कि होता है, बस होता है तो होता है, और क्या। क्यों होता है? क्योंकि भगवान वो करवाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि मैं पाचन शक्ति के रूप में तुम्हारे पेट में ना रहूं तो तुम आलू के पराठे नहीं खा सकते। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हर चीज के लिए, भगवान कहते हैं कि हर चीज के लिए हमें भगवान पर आश्रित रहना ही होगा, दूसरा हमारा कोई उपाय नहीं। फिर नीचे लिखा हुआ ना, प्राणापान समायुक्त पंचाम्यनम चतुर्विधम, कि 4 प्रकार के जो खाद्य हम खाते हैं ना। कौन बताएगा 4 प्रकार के खाद्य कौन कौन से हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। 4 प्रकार के खाद्य कौन कौन से हैं? फल, सब्जी। मीना माता जी बताइए, आपने हाथ उठाया, बताइए। फल, फिर अन्न, दाल। नहीं नहीं वो नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस राखी माता चूसना, जी। चूसना, खाना पीना और प्रभु जी चाटना। 4 प्रकार से जो खाद्य हम लोग खाते हैं, मतलब चबा कर खाना खाते हैं, पी कर खाना खाते हैं, चाट कर खाना खाते हैं और चूस कर खाना खाते हैं, है ना। जब गन्ने को खाते हैं तो कैसे खाते हैं? चूस कर खाते हैं ना, उसके गन्ने को चबाते हैं और फिर चूसते हैं ना उसको। तो उन 4 के बारे में यहाँ कहा गया है। तो देखिए भगवान जो है
हमारे जीवन में A to Z हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान पर ही निर्भर है। जैसे जब हम बचपन में, जब फर्स्ट बार हम अपने स्कूल में जाते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में? हम लोग क्या पढ़ते हैं, जल्दी बताइए, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पहला चीज जो हम लोग पढ़ते हैं अपने स्कूल में जाकर, A for apple, B for ball, प्रभु जी। A फॉर बॉय, A फॉर एप्पल, B फॉर, जैसे बोलते हैं ना A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, तो A फॉर एप्पल ही हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो A है, A क्या है? यदि हम इसको हिंदी में अनुवाद करें तो A से बनता है अ, मतलब A से नहीं, इंग्लिश से हिंदी नहीं बना है, हिंदी अपने आप में है। तो अ से अनार हम लोग पढ़ते हैं, है ना? तो ये जो अ है, अ भी भगवान विष्णु का ही नाम है। तो हम लोगों ने देखा है, जैसे आप लोग, आप पता नहीं मुझे कभी आपने सोचा है कि नहीं, आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कोई वैदिक मंत्र होता है, उस वैदिक मंत्र जो है वो ओम से ही प्रारंभ होता है। ओम कैसे बनता है? अ, उ, म, इन तीनों अक्षरों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ओम बनता है। और जो ओम है वो अपने आप में भगवान का एक स्वरूप है। इसलिए देखिए हर जगह ओम को पूजते हैं, कोई ये नहीं कहता कि ओम इज, हम इसको नहीं मानते, ओम को पूजते हैं, बोलते हैं कि ओम शुभ होता है, घर पर स्टिकर्स भी लगा के रखते हैं लोग। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान पर हम पूर्ण रूप से आश्रित हैं। चाहे आप किसी भी जाति में चले जाएं, चाहे इंग्लिश में ए फॉर एप्पल पढ़ लीजिए, हिंदी में अ फॉर अनार पढ़ लीजिए, इवन उर्दू में, इस्लाम में भी सबसे पहला जो अक्षर है जो उन्हें पढ़ाया जाता है वो है अलिफ। अलिफ में पहला अक्षर ही अपने आप में अ है, और अ भगवान विष्णु का एक दूसरा नाम है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हम कितने भी भगवान से भाग जाएं, हम अपने आप को कितने भी बड़ा नास्तिक घोषित कर लें, इसलिए संत लोग कहते हैं कि इस दुनिया में कोई नास्तिक नहीं है। वो अलग बात है कि हम अपने आप को कहते हैं, लेकिन नास्तिक कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि यदि आप ए फॉर एप्पल पढ़ लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप भगवान को मानने लगते हैं। चाहे आप स्थूल रूप से आप भगवान को माने ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भगवान को ही पुकार रहे हैं, लेकिन आपको वो स्मरण नहीं आ रहा है क्योंकि आपके ऐसे कर्म है। तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि जैसे देखिए वेदांत सूत्र में कहा गया कि भगवान जो है शब्द के भीतर भी हैं, शरीर के भीतर भी हैं, और वायु और पाचन शक्ति के भीतर भी भगवान ही भगवान है, जिनके कारण हमारा पूरा दिनचर्या उनके हिसाब से चलता है। इसलिए सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम, यदि हमें भक्ति मिल जाए तो हम हर जगह हर क्षण भगवान का दर्शन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए मीना पंत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वस्य च अहं हृदयी सन्निष्टविष्टः मत्तः समर्थिः ज्ञानम् अपोहनम् च वेदं च सर्वः अहम् एव वेद्यः वेदान्तकृतः वेदवित्त एव च अहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान ने पहले भी इस अध्याय में, इस पीपीटी में नहीं है, लेकिन भगवान पहले भी ये कहते हैं कि ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, कि पूरे जीव में जितने भी इस सनातन जीव हैं, इस पूरे भौतिक भूमंडल में, वो सारे मेरे ही अंश हैं। इसलिए भगवान दोबारा यहाँ कह रहे हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान मपोहनम च, कि जो भी हो रहा है वो मेरे ही कारण हो रहा है और दूसरा उसका कोई कारण नहीं है। चाहे आप किसी को बहुत याद रखने की शक्ति है तो वो भी भगवान के कारण है, किसको बहुत भूलने की शक्ति है वो भी भगवान के कारण है। क्यों? क्योंकि स्मृति विस्मृति दोनों भगवान से उद्गम होती है। फिर भगवान कहते हैं कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि वेदों का जो निष्कर्ष है वो यही है कि भगवान कृष्ण को तुम जान जाओ, है ना। यही कहते हैं वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि वेदों का जो मूल निष्कर्ष है वो है भगवान को जानना।
तो फिर भगवान और आगे क्या कहते हैं कि निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता, मतलब वेदों को बनाने वाला भी भगवान है और वेदों को पूर्ण रूप से जानने वाला भी भगवान है ना। क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि भगवान को पता है कि हम तो गीता को पार नहीं कर सक रहे हैं, गीता को अपने जीवन में अमल नहीं कर सक रहे हैं, क्या वेदों को पढ़ेंगे और क्या उपनिषदों की ओर चलेंगे। तो इसलिए भगवान ने एक जिस्ट में, एक नटशल में, एक क्रिस्प मोड में भगवत गीता को तैयार किया, ताकि ये 700 श्लोक जो पढ़ लेगा उसका समझ लीजिए उसका बेड़ा पार हो जाएगा, भगवान ने कहा। लेकिन फिर भी हमें इतना मुश्किल हो रहा है कि हम सब कुछ करते हैं जीवन में, लेकिन भगवत गीता पढ़ने समय हमारे जीवन में हमें समय नहीं मिलता। ठीक है, तो इस समय को हमारे जीवन में हमें लाना है। और हमें याद रखना चाहिए, अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र की भूमि में समय नहीं था, फिर भी उसने समय निकाला। कि जैसे एक मुहावरा है इंग्लिश में कि लुक बिफोर यू लीप, कि उछाल मारने से पहले ये देख लो को कितना उछाल तुम्हें मारना है। तो उसी तरह हमें जीवन जीने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें जीवन कैसे जीना है ना। बस अर्जुन ने वही किया, लड़ना था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लड़ना कैसे है। इसलिए अंग्रेजी में कहा जाता है कि उसके पास स्किल था, उसके पास दक्षता थी, उसके पास कुशलता थी, पर इरादा नहीं था, है ना, विल नहीं था। स्किल था पर विल नहीं था। तो वही विल भगवान उसको प्रदान करते हैं। क्या बोलते हैं? ददामी बुद्धि योगम। तो उसी तरह हमें भगवान हमारे अंदर निवास करते हैं और हर चीज भगवान नोट करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि हम लोग जब बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम लोगों को बस टीवी देखने का समय मिलता है, मोबाइल में व्हाट्सएप देखने का समय मिलता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्या क्या है सब कुछ करने का समय मिलता है। लेकिन यदि हमें पूरे दिन में एक पन्ना, एक श्लोक अच्छा से अध्ययन करने का समय नहीं मिलता, तो फिर क्या फायदा है मनुष्य जीवन का? कि सब कुछ हम लोग करते हैं। यदि हम लोग बस में जाते समय हाथ कानों में ब्लूटूथ का ईयरफोन लगाकर जा सकते हैं, हाथों में मोबाइल फोन पकड़कर जा सकते हैं, होठों के बीच में खैनी दबाकर जा सकते हैं, है ना, सब कुछ कर सकते हैं, बड़े बड़ा थैला ढोकर जा सकते हैं, तो एक छोटा सा भगवत गीता अपने पॉकेट में या अपने बैग में क्यों नहीं रख सकते कि जहां बस में, ऑटो में, जहां समय मिला उलट के हम देख सकें। यहाँ कुशलता और दक्षता की बात नहीं है, यहाँ पर है इंटेंशन, यहाँ पर है इरादा, कि हमें जीवन में इरादा नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा है। हम और सब कुछ कार्य करते हैं, लेकिन जो हमें करना चाहिए, भगवान क्या बोल रहे हैं? वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। जो हमारा मूल कार्य है, जो भगवान कृष्ण को जानने वाला जो कार्य है, उसको छोड़कर, बस इस एक चीज को छोड़कर हम सब कुछ करते हैं और सब चीजों के लिए हमारे पास समय है, बस इसी एक चीज को करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं। इसलिए प्रभुपाद भी बोलते हैं कि कितना भी बड़ा दिमाग तुम्हारे पास क्यों ना हो, यू कैन नॉट चीट कृष्णा, बिकॉज कृष्णा रिसाइड्स इन एवरी हार्ट। इसीलिए हमें ज्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए कि हम सामने वाले को बेवकूफ बना देंगे। सामने वाले को बेवकूफ बना सकते हैं हम, लेकिन भगवान को कभी बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए पढ़िए मीनू माता जी, पढ़िए। नेहा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। एक मिनट प्रभु जी, वो स्क्रीन मेरी वो हो गई है। यो मामेव वमस्मम्ढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् जतिमा सर्वभावने भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। तो देखिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि ये वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो मुझे ही सर्वोत्तम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता हो। तो यही भगवान वहां बता रहे हैं कि पर जो इंसान ऐसा जान जाता है, मतलब वो सब कुछ जानता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ जानने का
निष्कर्ष इतना ही है कि हम भगवान को जाने। यदि हम सब कुछ जानते हैं और भगवान को नहीं जानते हैं, मतलब हम कुछ भी नहीं जानते हैं, बस कुत्तों की तरह हम मरे, कुत्तों की तरह हम जन्म लेते हैं, 2-4 बच्चे कुत्ते बिल्लियों की तरह पैदा कर देंगे, फिर जरा अवस्था आ जाएगी, फिर शमशान भूमि में चले जाएंगे और राख में मिल जाएंगे। 1 सेकंड में एक करंट पार होगा हमारे शरीर के माध्यम से और पूरा शरीर राख के ढेर में बदल जाएगा। बस इतना ही हमारा जीवन है। इसलिए बोला गया, अतएव हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। कौन? जो भगवान को पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है। और यदि हम भगवान भक्ति नहीं करते तो इसका मतलब है हम भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में अभी तक हम समझे नहीं है। इसलिए अपने आप को बहाना देते हैं और आसपास सामने वाले को बहाना देते रहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। समय निकालना होगा। आप लोग देखते होंगे और मैंने बहुत देखा अपने जीवन में कि इंसान को अपना ड्यूटी जाना है, लेट हो रहा है, फिर भी घर में बेटी आई है और दामाद आया है, इसलिए क्या करते हैं, मीट मछलियों के दुकान में जाते हैं कि दामाद आया तो मीट मछली लेंगे। हाँपते हुए कुत्ते की तरह दौड़ के जाता है बोटी लाने के लिए और बोटी लेकर घर में डालता है, फिर हाँपते हुए कुत्ते की तरह ड्यूटी में जाता है। जब आप बोटी लाने के लिए कुत्ते की तरह हाँप के जा सकते हैं तो फिर आप उस समय को भगवत गीता पढ़ने के लिए 1 सेकंड के लिए, आधा घंटा 15 मिनट आप क्यों नहीं दे सकते? आधे घंटे के लिए कुत्ते की तरह भाग सककर साइकिल में साइकिल चलाकर आधे घंटे के लिए बोटी ला सकते हैं, तो फिर आप 15 मिनट घर में बैठकर आप क्यों नहीं भगवत गीता पढ़ सकते? आपको वैसे भी हाँप कर ही जाना है जीवन भर, जीवन हाँपते हाँपते ही लोगों का निकल जाता है। तो इसीलिए हमारा इरादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, समय है, हम समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें सिर्फ पूर्ण भक्ति ही जो करना है जीवन में वो करना है। और भगवान ने तो, और बहुत लोग ये इस पर ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रभु जी क्या हम अपना कर्म नहीं करेंगे? तो भगवान ने पहले ही 3रे अध्याय में कहा है कि अपना कर्म करना है और कर्म करते हुए भी मुझे याद करना है। और ये 15वें अध्याय में कह रहे हैं, इसलिए ये लास्ट में आ रहा है। और अंत में भी देखेंगे कि भगवान अपना मास्टर स्ट्रोक देंगे 18वें अध्याय में, और वहां क्या बताएंगे। तो भगवान अभी भक्ति की ओर धीरे धीरे आ रहे हैं कि हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें भक्ति ही करना है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, अंतोदगत्वा यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम 2 पैरों वाले, जैसे कल मानसी माता जी कह रही थी कि हम 2 पैरों वाले पशु ही हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए ज्यादा कॉलर चढ़ा लेने से कोई बॉस नहीं बन जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए, निक्की माता जी पढ़िए। निक्की माता जी हरे कृष्णा। प्रिया माता जी पढ़िए। इति गुहातमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्दुर्दर्पा बुद्धि मानस्यात्कृतश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके प्रयास पूर्ण हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान अपना अंतिम वाक्य कह रहे हैं इस अध्याय में और कहते हैं कि हे अनग, मतलब अनग का मतलब जो पाप से मतलब पाप रहित होता है। भगवान कहते हैं कि ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। मतलब कि वेदों का जो निष्कर्ष है वो है भगवान को जानना। और भगवान कहते हैं यही चीज जो है वो सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब भगवान ने अर्जुन के सामने प्रकट किया। और भगवान कहते हैं कि जो कोई इसे समझता है वो बहुत बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो जो देखिए भगवान यहाँ सूत्र दे रहे हैं कि जो भगवान को भगवान समझ लेता है उसके बाद वो कुछ भी प्रयास करता है। तो यहाँ भगवान साफ साफ लिख रहे हैं कि जो प्रयास करता है उसके बाद भगवान को भगवान मानकर उसके हर प्रयास पूर्ण होते हैं। तो ये एक अपने आप में सूत्र है कि यदि हमने भगवान को मान लिया, यदि हम अपने मूल स्वरूप को जान गए कि हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे एकमात्र स्वामी हैं, तो हमारे हर प्रकार के प्रयास, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक, वो पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, इस चीजों को इस तरह भगवान इस अध्याय को विराम देते हैं। तो आगे देखेंगे, थोड़ा हम लोग रिकैप जल्दी करते हैं, थोड़ा समय भी हो रहा है।
तो भगवान जैसे कहते हैं कि कैसे ये शाश्वत वृक्ष के बारे में भगवान कहते हैं, और फिर कहते हैं कि कैसे आत्मा सूक्ष्म शरीर को एक जगह से दूसरी ओर ले जाती है। तो वो उदाहरण देते हैं कि जैसे सुगंध हो या गंध हो, हवा वायु एक जगह से दूसरी जगह से ले जाती है। फिर भगवान चांद सूर्य के बारे में बताते हैं, ग्रहों के बारे में बताते हैं कैसे वो अपना कार्य करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि हमारे पेट में जो हम पाचन शक्ति है वो भगवान के कारण ही होता है। फिर भगवान कहते हैं कि सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान मपोहनम च, कि जो स्मृति और विस्मृति जो होती है वो भगवान के ही कारण होती है। और फिर भगवान कहते हैं नोइंग कृष्णा एज फॉग एंगेज इन फुल डिवोशनल सर्विस, कि हर प्रकार से भगवान में ही हमारा मन लगे, वो हमें ऐसा जीवन में कार्य करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि जो इंसान भगवान को भगवान समझ जाता है उसके हर प्रकार के कार्यों को पूर्ण रूप से सफल होता है वो हर कार्य में। ठीक है, अब यहाँ हम लोग भगवान नाम का एक, जैसे हम लोग हर बार नाम की महिमा पढ़ते हैं, नाम की महिमा पढ़ने से पहले कुछ लोग जाने से पहले मैं एक आपको सूचना दे दूं कि कल हमारा जपा सेशन होगा इसी समय पर 7 से 8। जूम लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए, वो गूगल मीट पे ही होगा। तो कल का जो पूरा सत्र होगा वो हम लोग जप कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे किया जाता है, अलग अलग तरह के प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आप लोगों के मन में भी बहुत प्रश्न होंगे। तो कल जो हम लोग बोलते हैं ना कि टेक योर कृष्णा, हम लोग जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं उसको एक अलग स्तर पर ले जाने के लिए कैसे नाम हमारे जीवन में कार्य करता है वो हम लोग देखेंगे। इसलिए कल और परसों दोनों दिन 7 से 8 बजे तक का सत्र करना, अटेंड करना ना भूलें। इसमें पूर्ण रूप से नाम की महिमा बताई जाएगी कि कैसे कलयुग में नाम के बिना हमारा दूसरा सहारा कोई भी नहीं है, और किसी भी प्रकार से हम नाम को छोड़कर इस कलयुग में हम सफल नहीं हो सकते इस आध्यात्मिक जगत में। ठीक है, तो कल और हरे कृष्ण प्रभु जी, सेम लिंक पे ओपन होगा ये? यस माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो चलिए हम लोग नाम की महिमा के बारे में जानते हैं। जो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं और कहते हैं कि स्मत्रव्य सततम विष्णुर विस्मत्रव्यो ना जातुचित सर्वे विधि निषेधा सयूर एतयोर एव किंकरा, कि हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। सभी विधि और निषेध इन दो सिद्धांतों पर आधारित हैं। ठीक है, तो नाम प्रभु को लेते हुए हम लोग हर बार की तरह आज भी हम लोग एक राउंड जप करेंगे, और उसके बाद फिर किसी प्रभु जी या माता जी का कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न लेंगे, फिर हम लोग विदा कहेंगे कल के सत्र के लिए। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निताय नंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी सॉरी मुझे ना लेफ्ट करना पड़ेगा दूसरी